गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। हम बीए सेकेंड ईयर क्लास के राजनीति विज्ञान के पहले विचारक प्लेटो का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारे सिलेबस में जो है वो प्लेटो पहले राइटर हैं राजनीति विज्ञान के। तो मैंने जैसा आपको कल बताया था कि आप प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि जीवन परिचय जो है वह हमारे क्वेश्चन में से रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता एग्जामिनेशन में, लेकिन जीवन परिचय से हमें उनके विचार कैसे प्रभावित हुए, किन किन व्यक्तियों से वो प्रभावित थे, उन्होंने अपने विचार कहाँ से लिए, इसके बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लेटो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है न्याय का सिद्धांत। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट ही क्वेश्चन है ये न्याय का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के फॉर्मेट की बात करें तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका में क्या क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले तो प्लेटो एक यूनानी विचारक रहे हैं। यूनानी विचारक मीन्स यूनान के रहने वाले। दूसरी बात ये है कि इनके गुरु जो थे वो सुकरात थे, या यूँ कह सकते हैं कि प्लेटो के गुरु सुकरात थे, या प्लेटो जो है वो सुकरात के शिष्य थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके शिष्य कौन थे? अरस्तु। प्लेटो जो है वो अरस्तु के गुरु रहे हैं। ये मेन बातें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्लेटो ने अपने राजनीतिक साहित्य में या राजनीतिक सिद्धांत में किस शैली को अपनाया है। तो हम बात करते हैं उन्होंने वाद प्रतिवाद या संवाद, इस तरीके की शैली को, या हम इसको डायलेक्टिकल मेथड भी कह देते हैं। प्लेटो ने अपने विचारों को एक्सप्लेन करने के लिए डायलेक्टिकल मेथड का इस्तेमाल किया है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की। वो है हमारा जो क्वेश्चन बनता है प्लेटो का, वो है न्याय का सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। तो इस न्याय के सिद्धांत की विवेचना जो है उन्होंने किस ग्रंथ में किया? प्लेटो ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन जो न्याय का सिद्धांत है उसको रिपब्लिक जो उनकी मुख्य रचना है उसके अंदर उन्होंने न्याय के सिद्धांत का वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं न्याय की। न्याय का दूसरा नाम क्या है? न्याय का दूसरा नाम या न्याय विषय जो है इसको हम इंग्लिश में कंसर्निंग जस्टिस भी कहते हैं। कंसर्निंग जस्टिस मतलब न्याय से संबंधित। प्लेटो ने इस सिद्धांत को ये व्याख्या करने के लिए संवाद शैली मतलब वाद विवाद के तरीके से बताया है कि न्याय क्या नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर जो है उन्होंने 4 पात्रों को लिया है। इसमें मुख्य पात्र हैं सुकरात जो उनके गुरु रहे हैं, दूसरा है थ्रेसिमेक्स, तीसरा है सेफलेस, और फोर्थ जो है वो है पॉलीमार्क्स। ये 4 जो हैं पात्र हैं उनके न्याय के सिद्धांत के, जो आपस में वाद विवाद करते हैं और उनके वाद विवाद से जो निष्कर्ष निकल कर आता है उससे न्याय के सिद्धांत की व्याख्या हमारे सामने आती है। तो हम सबसे पहले बात करें कि प्लेटो ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि न्याय क्या है, न्याय के लिए सबसे पहले उन्होंने ये बताया न्याय क्या नहीं है। न्याय क्या नहीं है अर्थात उन्होंने नकारात्मक रूप लिया। अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताया कि न्याय क्या नहीं है। न्याय को बताने के लिए उन्होंने 3 सिद्धांतों का खंडन किया। खंडन का मतलब उन्होंने 3 सिद्धांतों की आलोचना किया। 3 सिद्धांत कौन से? जो पहले से चले आ रहे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला कौन सा सिद्धांत था? पहला सिद्धांत था परंपरावादी सिद्धांत, जिसकी जो बोलने वाले हैं या पात्र हैं या वक्ता हैं वो सेफलेस हैं। सेफलेस ने कहा कि न्याय क्या है? सत्य बोलना पहली बात, और ऋण चुकाना। सत्य बोलना और ऋण चुकाना। हम सभी लोग कहते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, तो यही बात सेफलेस ने भी कही कि अगर एक इंसान सच बोलता है
ठीक है। और वो अगर उसने किसी से पैसा लिया है और उसका वो ऋण चुकाता है तो इट मीन्स वो न्याय का पालन कर रहा है। यही न्याय का परंपरावादी सिद्धांत है। दूसरा हम बात करते हैं न्याय के क्रांतिकारी सिद्धांत की। क्रांतिकारी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अपने विचारों में बदलाव या उग्रता लाना। तो इसके जो पात्र हैं मुख्य वो है थ्रेसिमैक्स। थ्रेसिमैक्स का ये मानना है कि न्याय क्या है, न्याय शक्तिशाली का हित है। शक्तिशाली इट मीन्स जो पावरफुल है, जो अपनी बात को दूसरों से मनवा सकता है, या फिर यूं कहें कि चाहे उसके अंदर फिजिकल पावर है, चाहे उसके अंदर आर्थिक पावर है, किसी भी तरीके की है, तो अगर अपनी बात को मनवा लेता है तो वही न्याय है। तो न्याय शक्तिशाली का हित है। अगर हम तीसरी की बात करते हैं, तीसरा है व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रवक्ता रहे हैं गलाकन का ये मानना है कि न्याय क्या है, दुर्बल व्यक्ति का हित है। अब इसको समझने की जरूरत है। दुर्बल व्यक्ति क्या, अब दुर्बल व्यक्ति चाहे वो शारीरिक रूप से है, चाहे वो आर्थिक रूप से है, तो वो किसी शक्तिशाली से अपनी बात जो कैसे मनवा पाएगा, नहीं मनवा पाएगा। तो उसने क्या किया कि दुर्बल व्यक्ति, सभी जो दुर्बल हैं वो अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं। इट मीन्स सभी व्यक्ति जो दुर्बल हैं वो अपने आप को एक संगठन के रूप में, या यूं कहें कि वो एक समझौता कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो आपस में समझौता करते हैं। जब वो समझौता कर लेते हैं तो उनका एक पूरा समूह बन जाता है। गलाकन के अनुसार न्याय जो है वो दुर्बल व्यक्ति का हित है। दुर्बल व्यक्ति का मतलब दुर्बल व्यक्ति शक्तिशाली से अपनी जो है वो बात नहीं मनवा सकता, लेकिन अगर वो निर्बल व्यक्ति मिलकर एक समझौता कर लेते हैं तो उस समझौते से जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो शक्तिशाली से अपना जो है बदला ले सकते हैं। इस तरीके से जो है न्याय के सिद्धांत की व्याख्या की गई है गलाकन के अनुसार। लेकिन प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत के बारे में बताने से पहले इन तीनों सिद्धांतों की जो है आलोचना की है। उन्होंने कहा कि न्याय ये नहीं है, न्याय जो हम बात करते हैं कि सत्य बोलना या ऋण चुकाना दुर्बल व्यक्ति का हित है, इस तरीके से नहीं है, या न्याय शक्तिशाली का हित ये नहीं है। उन्होंने कहा कि न्याय जो है समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अगर अपना कार्य करता है, जो व्यक्ति जिसको जो कार्य दिया गया है अगर वो वही कार्य करता है तो न्याय की स्थापना होती है। अब प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को समझने से पहले हम बात करते हैं कि मानव के अंदर प्लेटो के अनुसार 3 गुण होते हैं, अर्थात मनुष्य 3 गुणों से बना है। वो 3 गुण कौन कौन से हैं? पहला है विवेक, जिसको हम कह देते हैं व्यक्ति की ज्ञान, व्यक्ति को समझ, व्यक्ति अपने बुद्धि से कितना कार्य करता है। दूसरा है साहस का मतलब उसके अंदर कितनी वीरता है, वो दूसरों से कितनी अपनी बात मनवा सकता है, उसके अंदर फिजिकली कैपेसिटी कितनी है। तीसरा हम बात करते हैं शुदा को जो है हम भूख भी कह सकते हैं, या यूं कहें कि हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम जो भोजन या कुछ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए जो हम खाना खाते हैं उसको हम शुदा का नाम देते हैं, भूख का नाम देते हैं। तो इसी 3 गुणों के आधार पर जो है समाज का बंटवारा किया प्लेटो ने कहा कि विवेक जो है वो राजा का गुण है। विवेक किसका गुण है? राजा का। प्लेटो के अनुसार साहस जो है, साहस हिम्मत, यह है क्षत्रिय वर्ग का, सैन्य वर्ग का। क्षत्रिय कह लीजिए या सैन्य वर्ग कह लीजिए, ये सैन्य वर्ग का प्रतीक है। शुदा का मतलब भूख का मतलब अनाज से। अनाज उत्पादन कौन करता है? अनाज उत्पादन जो है वो किसान करता है। तो हमारा जो किसान वर्ग है वो शुदा यानी कि भूख वर्ग से संबंधित है। तो हम यूँ कह सकते हैं प्लेटो के अनुसार समाज के अंदर जो है वो 3 तरीके के व्यक्ति पाए जाते हैं, या 3 लोगों से मिलकर समाज बनता है, जिसमें राजा, क्षत्रिय जो है वो किसान है। किसान के साथ हम इसको एक शब्द और भी जोड़ देते हैं, वैश्य, जो कि अनाज का लेन देन करते हैं। तो विवेक, ठीक है, साहस और शुदा यानी कि राजा, क्षत्रिय और वैश्य, यानी कि ये 3 लोग मिलकर जो है समाज का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ प्लेटो ने ये भी माना कि जो
राज्य है वो व्यक्ति का विराट रूप है, यानी कि एक व्यक्ति अगर इन 3 गुणों को रखता है तो वो राज्य का निर्माण करता है। तो यानी कि व्यक्ति जो है वह जो है सूक्ष्म रूप है, राज्य जो है उसी व्यक्ति का विराट रूप है। अब हम बात करते हैं कि प्लेटो ने अपने न्याय के बारे में क्या कहा। प्लेटो की एक महत्वपूर्ण उक्ति है, उक्ति का मतलब एक लाइन है, एक सेंटेंस है प्लेटो का, वो है, उन्होंने जो मेन आधार बनाया वो है सद्गुण ही ज्ञान है। बच्चों इस सद्गुण को ही समझना पड़ेगा। अगर हम आम अपनी बोलचाल की भाषा में इसकी बात करते हैं तो सद्गुण का मतलब यही होता है कि सद मतलब अच्छा, गुण अच्छा, यानी कि व्यक्ति के अंदर अगर अच्छे गुण हैं और उसके अंदर उन गुणों को प्रयोग करने का तरीका है, उन गुणों को जानने का ज्ञान है, तो वही व्यक्ति जो है न्याय का पालन करता है। और फिर से समझिए इसको कि सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान का अभिप्राय यही होता है कि व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं, अच्छे गुण हैं, और उनको प्रयोग करने का तरीका अगर व्यक्ति के पास है, उसको प्रयोग करने का ज्ञान है, तो वही व्यक्ति न्याय की पालना करता है। इसमें 2 बातें आई कि एक तो गुणों, व्यक्ति के अंदर गुणों का होना, और गुणों को लागू करना या गुणों को जो है एक्टिवेट करना। वह अगर उस व्यक्ति को उस गुणों का ज्ञान है, वो उनका प्रयोग करता है, तो हम यूँ कहेंगे कि सद्गुण ही ज्ञान है। दूसरी बात इसमें ये आई कि समाज का निर्माण जो है वो 3 गुणों से होता है, विवेक, साहस और शुद्धता। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि विवेक का अभिप्राय यहाँ पर अगर हम समाज के 3 वर्गों को जोड़ते हैं तो विवेक जो है वो राजा का प्रतीक है, यानी कि जो व्यक्ति राजा बनता है उसके अंदर विवेक तत्व की प्रधानता होती है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं साहस की, साहस जो है अक्षत्रिय वर्ग या सैनिक वर्ग का प्रतीक है, जिसका कार्य देश की रक्षा करना होता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर साहस है वो क्षत्रिय है, अपने धर्म का पालन करता है, अपने देश की रक्षा करता है, तो वो अपने न्याय की स्थापना कर रहा है। तीसरी बात हम करते हैं शुदा। शुदा भूख मतलब जो इन लोगों का पेट भरने के लिए अन्न उत्पादन करता है, वैश्य वर्ग, किसान वर्ग, तो वो अन्न उत्पादन से जो है इन दोनों लोगों की सेवा करता है। इस तरीके से हर व्यक्ति, राजा क्या करता है, राजा जो है राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखता है, क्षत्रिय जो है वो देश की रक्षा करता है, राज्य की रक्षा करता है, वो भी अपना कार्य करता है, और किसान या वैश्य वर्ग वो जो है व्यापार या अनाज या जो है सब्जी वस्तुओं का उत्पादन करता है, फलों का उत्पादन करता है, और वो भी अपनी सेवा करता है। तो इस तरीके से तीनों वर्ग जो हैं विवेक का प्रतीक, साहस का प्रतीक और शुद्धता का प्रतीक है। अगर ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं तो न्याय की स्थापना होती है। न्याय की स्थापना तब होती है जब ये सभी लोग अपना अपना कार्य करें। और सभी लोग अपना अपना कार्य कैसे करेंगे? क्योंकि प्लेटो ने कहा सद्गुण ही ज्ञान है। इनके अंदर गुण है, विवेक का, राजा के अंदर विवेक का गुण है, तो इसके अंदर गुण हो गया, इस गुण का राजा ने पालन किया तो वो जो है सद्गुण हो गया। ऐसा ही क्षत्रिय ने साहस का प्रतीक, जो साहस का प्रतीक है, उन्होंने देश की रक्षा की, अपने कर्तव्य का पालन किया, तो न्याय की स्थापना हुई। और इसी तरीके से अगर हम वैश्य की बात करते हैं तो वो उन्होंने उत्पादन किया, व्यापार किया, सभी लोगों की सेवा की, तो इस तरीके से जो है उन्होंने भी अपने कर्तव्य का पालन किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब समाज के अंदर तीनों वर्ग अपने अपने कार्य को पूरा करते हैं और अपने गुणों के अनुसार, जो उनके अंदर गुण हैं, जो उनके अंदर ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो समाज के अंदर जो है न्याय की स्थापना होती है। तो बच्चों, आज हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का हमने मुख्य सारा नहीं है ये, लेकिन मेन जो पॉइंट है न्याय के सिद्धांत, जिससे न्याय के सिद्धांत क्लियर होगा आगे चलकर, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और उसका ये प्रयास कि न्याय में मुख्य बातें क्या आती हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो बच्चों हम फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है कार्य करेंगे।